आइए डियर, स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर। सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहला लेक्चर किया था और दूसरा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये किए थे, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो होता है वो होता है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, और जो कि फ्रेज या क्लॉज होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेज को। ओके, तो देखिए फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो सेंस तो बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, वो क्या कहलाता है? फ्रेज। और इसकी खास इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, यानी पूर्ण क्रिया नहीं होती, यानी मेन वर्ब नहीं होती है। इसलिए नो सब्जेक्ट और नो प्रेडिकेट। ओके, ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वर्ब नहीं होगा, देखो वर्ब दिया है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा। याद रखना, कभी भी कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं होती है। इसमें दिया है कि नो फाइनाइट वर्ब, यानी कोई पूर्ण क्रिया है ही नहीं, कोई मेन वर्ब है ही नहीं। वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे अ गुड सॉन्ग, इसका मीन्स तो है एक अच्छा गाना। ये केवल हम बोले एक अच्छा गाना तो क्या हुआ भाई? कौन तुम गा रहे हो, कौन गा रहा, तुमने सुना, गाया या किसी से गवाया, ये सब क्लियर नहीं होगा। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या है, ठीक है ना। अभी सेंटेंस में अभी इसको ले दिया सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अ गुड सॉन्ग ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये फ्रेज है। तो यहाँ अ गुड सॉन्ग यानी एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिसका मीन्स निकल रहा लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तब होगा जब सेंटेंस के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इसका मीन्स भी है। ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया, ठीक है ना। ये भी फ्रेज हो गया। चलो कौन सा वर्ड आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए जो फ्रेज होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, फ्रेज तो हमने डिस्कस किया ही है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ मतलब तो निकाले लेकिन कंप्लीट ना हो, जिसका मतलब हो लेकिन कंप्लीट ना हो, जिसमें कोई वर्ब ना हो यानी मेन वर्ब ना हो, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो। तो ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड वो नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होगी? अब वैसे ही बता ही दिया है, नाउन का काम करे या एडजेक्टिव का करे या एडवर्ब का करे। लेकिन जब भी किसी वैन, वेयर, वाई या हाउ का रिप्लाई होता है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है, जब वर्ब के आगे हम वैन, वेयर, वाई, हाउ या ये लगाते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, तो उसका आंसर जो आता है ना वो एडवर्ब होता है। तो फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। वो विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। अगर व्हाट का रिप्लाई होता है तो वो नाउन फ्रेज बनता है, ठीक है ना। ही स्टूड ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन द टेबल क्या है? यहाँ पर एक फ्रेज है, ठीक है ना। अभी ये कौन सा फ्रेज है ये देखना पड़ेगा हमें। एक्चुअली ये सब्जेक्ट है ही और वर्ब है स्टूड। ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वह खड़ा हो गया कहाँ? ऑन द टेबल। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को जो वर्ड बताते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड बताएगा वो क्या होगा? एडवर्ब। ओके, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज, ठीक। कौन सा? ऑन द टेबल। आगे देखिए, द मैन इन द कार हेल्प्ड अ पुअर बॉय। ये हमने पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट ये होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो मोस्टली क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है किसी न किसी का। अब देख, इन द कार दिया हुआ है, इसमें इन द कार क्या है? इस मैन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। द मैन इन द कार, तो इन द कार क्या डिस्क्रिप्शन है? किसका? मैन का। ये क्या है? नाउन। वैसे भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये।
इन द कार, ठीक है ना। अब पुअर बॉय भी एक तरह से यहाँ पर ये भी फ्रेज है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा फ्रेज हो गया, ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट वर्ड का रिप्लाई होता है, क्या होता है, नाउन फ्रेज। जब भी किसी वर्ड का ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन फ्रेज ही होगा, ठीक है ना। जो नाउन फ्रेज होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प द मैन इन द कार। आई हेल्प द मैन, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन द कार, इसको मॉडिफाई करने के लिए यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए आया है। द मैन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कोई नाउन है और नाउन के बारे में बताएगा। तो इन द कार कौन सा फ्रेज हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। यहाँ भी एडजेक्टिव फ्रेज था। आगे देखिए, देयर इज ए काव इन द फील्ड। अब यह इन द फील्ड क्या है, फ्रेज है, लेकिन किसको बता रहा है, ये काव को बता रहा है या इज को बता रहा है। यहाँ पर ये काव को नहीं, इज को बता रहा है, इज को। ये गाय के बारे में नहीं बता रहे कौन सी है, ये विच का रिप्लाई नहीं है। अगर जो विच का रिप्लाई होता तो काव के बारे में बताता, लेकिन जी वर्ब का रिप्लाई है, कहाँ है, वेयर का। और जो वेयर का रिप्लाई होगा वो क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है ना। तो कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, शायद पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जब भी कोई प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आता ही आता है, ये आएगा तो वो फ्रेज का काम करता है और वो एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है ना। तो इन द फील्ड और यहाँ पर जो इन द कार, ऑन द टेबल, ये सारे क्या फ्रेज हैं, ये सब में देखिए प्रीपोजिशन आ रही है, उनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो इन द फील्ड तो फ्रेज तो बनेगा ही बनेगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या बनेगा, वो काम देखिए क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, द काव इन द फील्ड। अब द काव इन द फील्ड ये है, अब ये बता रहे कौन सी गाय, इज लोइंग, गाय जो फील्ड में है वो लो कर रही है, लोइंग, रवा रही है। तो ये गाय के बारे में बता रहा है कि गाय कौन सी गाय है, जो फील्ड में है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, और ये सब्जेक्ट क्या है, नाउन, इसके बारे में बता रहा, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन इन द फील्ड यहाँ पर जो था ना, ये एडवर्ब था, क्यों, ये होने के बारे में बता, वर्ब के बारे में। ये रिप्लाई क्या था, वेयर का, और ये रिप्लाई क्या है, विच का। विच का द काव इन द फील्ड, विच काव का आंसर ये नहीं है, ये द काव, वेयर इज द काव, ठीक है ना, वेयर इज ए काव। तो वेयर का आंसर क्या है, इन द फील्ड, ओके। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, वैन, वेयर, वाई और हाउ, इसका रिप्लाई हो तो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। और विच, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और व्हाट का रिप्लाई क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे आता है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेज का वर्ब हो गया। अब इन द ईस्ट क्या है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है, काय का रिप्लाई है, कहाँ, वेयर का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई क्या होगा, एडवर्ब। तो इन द ईस्ट कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ही हैज अ चैन। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके पास एक चैन है, और चैन क्या है कि गोल्ड, सोने की, तो ऑफ गोल्ड, ये चैन के बारे में बता रहा है। चैन की विशेषता क्या है, सोने की है। तो ऑब्जेक्ट यानी ये नाउन है, इसके बारे में बताया, तो ये क्या हुआ अभी, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ओके। ऑफ गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि कौन सी चैन, कैसी चैन, किस तरह की, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, किस प्रकार की चैन है कि सोने की। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना।
देखिए द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस, तो द गर्ल के बाद इन ब्लैक ड्रेस, वैसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा, ये फ्रेज हुआ। अब कौन सा फ्रेज हुआ, ये लड़की के बारे में बताए, गर्ल कौन सी, विच का रिप्लाई है, ठीक है ना, तो कौन सा हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके। अच्छा, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक और दिया हुआ है इसमें, तो फॉन्ड क्या है, ये एडजेक्टिव होता है एक, ठीक है ना। अभी ऑफ म्यूजिक जो है, चलो यहाँ लिख लेते हैं ऑफ म्यूजिक, इसको यहाँ मान लिया, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक यही प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी फ्रेज हुआ। बता किसको रहा है, इस एडजेक्टिव को, फॉन्ड को। ओके। और एडजेक्टिव के बारे में बताया तो क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। तो ऑफ म्यूजिक कौन सा हुआ इसमें, एडवर्ब फ्रेज हुआ। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेंट लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब इसको देखिए, असेंट सब्जेक्ट है, लिव्ड इसका वर्ब है, एक संत रहता था, कहाँ, ये वेयर का रिप्लाई है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और जो वेयर का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। ओके। नेक्स्ट देखिए, अ मैन वॉज सिटिंग इन द कार, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, इन द कार क्या है, वेयर का रिप्लाई है। ओके। और जो वेयर का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। आगे देखिए, ही यूज टू प्ले, क्या, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, बिफोर हिज मैरिज, ये क्या दिया है इसमें, बिफोर हिज मैरिज, कब खेलता था, वैन, तो वैन का आंसर आएगा तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। ओके। तो बिफोर हिज मैरिज क्या हो गया, ये भी फ्रेज हो गया, और कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, फ्रेज है ये कैसे पता चलेगा, भाई एक बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, और दूसरी बात ज़्यादातर फ्रेज होते हैं वो क्या, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऑन, इन, बिफोर, और प्रीपोजिशन के बाद आएंगे ऑब्जेक्ट, तो ये फ्रेज हो ही जाएगा। और वैसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, शादी से पहले क्या करता, शादी से पहले क्रिकेट खेला करता था, तो वैन का आंसर है तो कब, एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेहा इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, नेहा इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो अफ्रेड का यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ओके। अब ऑफ घोस्ट क्या होगा, इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव के बारे में बताया तो क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ही कैरीड ए स्वॉर्ड स्टेन्ड विद ब्लड, वह लिए हुए था क्या, तलवार। अब तलवार के बारे में बताया गया, व्हाट काइंड ऑफ, क्या का रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ, तो कौन सा हुआ जी, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके। अगर चाहें तो इसमें एक और फ्रेज छांट सकते हैं, विद ब्लड, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो ये भी एक फ्रेज हो गया, जो स्टैंड के बारे में बता रहा है, स्टैंड मीन्स क्या, खून से सनी हुई, सॉरी सनी हुई केवल, या लथपथ। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव, ये क्या है, एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में बताया तो विद ब्लड जो यहाँ पर ये हुआ एडवर्ब फ्रेज। ओके। इसमें दो फ्रेज हैं, फ्रेज के अंदर फ्रेज दिया हुआ, स्टैंड विद ब्लड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, और केवल विद ब्लड क्या है इसमें, एडवर्ब फ्रेज। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द गेट, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द गेट, कहाँ खड़ा हुआ था, गेट के सामने। ओके। तो ये क्या हो गया, वेयर का रिप्लाई है, तो सीधा है क्या, एडवर्ब फ्रेज। बस आप इतना ध्यान रखिए, वैन, वेयर, वाई, हाउ, इनका रिप्लाई हो तो एडवर्ब फ्रेज, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो तो एडजेक्टिव फ्रेज, और व्हाट का रिप्लाई हो तो वो होता है नाउन फ्रेज, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अभी आगे देखिए, आई सॉ अ गर्ल, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैंने एक लड़की देखी। अब लड़की के बारे में दिया है क्या, स्टैंडिंग बिसाइड अ कार, स्टैंडिंग बिसाइड अ कार, और लड़की के बारे में कौन सी लड़की, जो कार के पास खड़ी हुई थी, मैंने एक लड़की को देखा जो कार के पास खड़ी हुई थी,
वैसे यहाँ पर आई सॉ द गर्ल कर लें तो भी ठीक रहेगा। आई सॉ द गर्ल स्टैंडिंग बिसाइड द कार। उस लड़की को दे जो कार के पास खड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग बिसाइड द कार क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। या विच का आंसर है ये, ठीक है ना। तो लड़की के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी लव्स टू प्ले विथ चिल्ड्रन। अब देखिए, शी लव्स उसको पसंद है, क्या पसंद है, ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है ना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है शी लव्स व्हाट, क्या क्या रिप्लाई है, व्हाट का। और जो व्हाट का रिप्लाई होता है क्या होता है, नाउन फ्रेज। ओके, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। बच्चों के साथ खेलना। इसमें एक और अगर फ्रेज चेक करें तो क्या है, वो है विद चिल्ड्रन। तो प्ले क्या है, वर्ब के रूप में, तो ये विद चिल्ड्रन कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ओके ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, दे वेंट सॉरी दे वॉन्ट टू गो होम। वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वर्ब है, और ये पूरा क्या है इसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, मतलब ये क्या कौन सा हो गया, नाउन फ्रेज। वैसे व्हाट का रिप्लाई, वे चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, तो व्हाट का रिप्लाई हो तो क्या होगा, नाउन फ्रेज। आगे देखिए, दे डोंट नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट हाउ टू स्विम। तो यही व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है, कुल मिला के ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ऑल द चिल्ड्रन डांस्ड, कैसे नाचे, कैसे, ये क्या का रिप्लाई है, हाउ का। और हाउ का रिप्लाई होगा तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। तो विद जो क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, अ स्ट्रीम यूज टू फ्लो बिसाइड अ ग्रीन मेडो। एक धारा या जलधारा कुछ भी वो बहा करती थी, कहाँ फ्लो करती थी, ये वेयर का रिप्लाई है, ठीक है ना। बिसाइड अ मेडो, एक हरे भरे चारागाह के पास, एक ग्रीन मेडो के पास। तो ये क्या का रिप्लाई है, वेयर का। और वेयर का रिप्लाई होता तो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो अभी क्लियर हो रहा है ना आपका। बस आपको ये देखना है कि वेयर वाई हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव फ्रेज। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है कोई फ्रेज, या व्हाट का रिप्लाई है तो वो क्या है, नाउन फ्रेज। देखिए, दे रिटर्न होम, ठीक है ना। वैन, ये क्या का रिप्लाई है, वैन, वे कब लौटे घर, तो वैन का रिप्लाई तो क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। तो टू विन अ प्राइज क्या है, एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, भाई मेरी एम्बिशन है, वो क्या है, व्हाट का रिप्लाई है, सब्जेक्ट है और व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज, कौन सा, टू विन अ प्राइज। ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, क्या मना कर दिया, टू आंसर ए क्वेश्चन। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसलिए कौन सा हो गया ये, नाउन फ्रेज। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। वो फेल्ड हो गया, क्यों, ये फेल के बारे में दिया है, वर्ब के बारे में दिया तो क्या हुआ ये, एड ऑफ फ्रेज। किस रीजन से, क्यों फेल हो गया, वाई का रिप्लाई है ये, तो क्या हो गया, एड ऑफ फ्रेज। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखिए, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है। अब मैं क्या एंजॉय करता हूँ, बुक रीडिंग करना। ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
वाई डू यू लाइक विजिटिंग सच अ मैन, ठीक है, वाई डू यू लाइक विजिटिंग सच अ मैन। तो देखिए वाई डू यू लाइक, ये क्या है, वर्ब, और विजिटिंग सच अ मैन क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। भाई तुम्हें क्यों पसंद है, व्हाट, क्या, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे व्यक्ति से मिलना, तो ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो गया पूरा ये नाउन फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू डू दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ टू डू दिस, ये क्या है, वर्ब है, ये इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ये क्या है, सब्जेक्ट। और हमने बताया हुआ पहले ही, जो नाउन फ्रेज होते हैं वो क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया ये नाउन फ्रेज, ओके। ये देखिए, द मैन सिटिंग बिसाइड हर, द मैन सिटिंग बिसाइड हर एंड वियरिंग ए ब्राउन सूट एंड हैट। अब ये देखिए, ये सब मैन के बारे में दिया हुआ यहां से यहां तक, ये एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में दिया है, कौन सा व्यक्ति, ये विच का रिप्लाई है पूरा का पूरा, सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके पास बैठा हुआ था, कोई लड़की थी उसके पास बैठा हुआ था, एंड वेयरिंग ए ब्राउन सूट एंड हैट, एक ब्राउन कलर का सूट और हैट पहने हुए था, वो कौन है, इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ठीक है ना, ये वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट। तो लेकिन ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन इस मैन का पूरा, मैन क्या है, नाउन, सब्जेक्ट भी है, इसका डिस्क्रिप्शन होगा तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। क्लॉज तो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे अभी इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट, द मैन सिटिंग बिसाइड हर was wearing a brown suit and hat. The man sitting beside her. अब ये sitting beside her ये है फ्रेज, उस लड़की के पास बैठा हुआ था, ये मैन के बारे में बता रहा, सीधा ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। या यहाँ भी को फ्रेज निकाल सकते हैं, was wearing, was wearing ये क्या है, वर्ब यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, ओके ना, ऑब्जेक्ट हो तो आप ब्राउन सूट एंड हैट, ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो कौन सा फ्रेज हुआ, ये नाउन फ्रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसलिए नाउन फ्रेज हुआ, प्रोनाउन का फ्रेज होता नहीं है, ठीक है। कैन यू टेल मी, नेक्स्ट क्या है, कैन यू टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल, क्या आप मुझे बता सकते हो, ये वर्ब है, ठीक है ना, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या, ये क्या क्या रिप्लाई है, व्हाट का, क्या आप बता सकते हो, व्हाट, क्या, तो टेल वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है एक तरह से, ठीक है ना, और व्हाट का रिप्लाई है, तो हुआ क्या ये नाउन फ्रेज। तो ये आपका फ्रेज क्लियर हुआ यहाँ पर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किस तरह का, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।